जैसे जैसे विपक्ष अडानी के मुद्दे पर पारा बढ़ा रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट सामने उभर कर आ रही है। वैसे वैसे गोदी मीडिया, खास तौर से एनडीटीवी की शर्मनाक पत्रकारिता सामने उभर कर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच में जिस तरह की सांठगांठ का आरोप विपक्ष लगाती है, उसको लेकर एक बहुत ही नायाब प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी को इतनी चुभी है दोस्तों कि निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद अब शब्द बोलने पर आ गए। यह तक कहने को आ गए कि ये तमाम सांसद देशद्रोही हैं और विदेशी ताकतों के कहने पर काम कर रहे हैं। यहां तक कि अब यह अमेरिकी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, यानी कि बस एक अडानी सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि किस तरह से घेरेबंदी बनाकर यह प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी आज लगातार कहते रहे कि आपको क्या लगता है यह तस्वीर आपको मीडिया दिखाएगी। राहुल लगातार यह भी कहते रहे कि उल्टा अब देखिएगा किस तरह से मीडिया उन पर हमला बोलने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया और इस बार तो राहुल गांधी ने तमाम हदों को पार कर दिया। और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में साफ तौर पर बौखलाहट देखी जा सकती है। निशिकांत दुबे, जी हां, वो व्यक्ति जो लोकसभा में खड़े होकर पत्रकारों के बारे में झूठ बोलता है, लगातार झूठ बोलता है। सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा के प्रवक्ता और सांसद, दोनों एक तरह से खुल के अडानी के पक्ष में बैटिंग करने आ गए और अनर्गल बातें कह रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि आपको क्या लगता है यह सरकार क्या जांच करवाएगी अडानी की? क्योंकि अडानी की जांच कराना यानी खुद की जांच कराना। आज वाकई दोस्तों देश की जनता के सामने सवाल हैं और वो सवाल क्या है कुछ देर बाद, मगर इस तस्वीर को देखिए। तमाम जो सांसद थे उन्होंने अपने जैकेट्स के पीछे यह स्टिकर लगाए हुआ था कि मोदी अडानी एक हैं, अडानी सेफ हैं। भाई बहन की यह नायाब तस्वीर देखने को मिली और इसी तस्वीर के जरिए यह प्रदर्शन जिसमें घेरेबंदी की गई और सरकार से सवाल किए जा रहे थे। बड़ा सवाल यह दोस्तों, एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी, सागर अडानी, इन तमाम लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। फिर भी यह जॉर्ज सोरोस की साजिश है, फिर भी यह देश के खिलाफ साजिश है। अडानी इक्वल टू इंडिया कब हो गया? हम यह तो जानते थे कि भाजपा के चाटुकार यह कहते थे कि मोदी इक्वल टू इंडिया, मगर अडानी इक्वल टू इंडिया कब हो गया? अडानी पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो गंभीर सवाल हैं। इसकी जांच कराने से सरकार क्यों बच रही है? सरकार जानती है अगर इसकी जांच होगी तो कटघरे में भाजपा के नेता आएंगे, मसलन निशिकांत दुबे जैसे सांसद कटघरे में वो आएंगे। क्या इसीलिए वो जांच कराने से डर रही है? सेबी की प्रमुख जो हैं माधवी बुच, उनके साफ तौर पर ताल्लुकात दिखाई दे रहे हैं अडानी ग्रुप के साथ, उसकी जांच नहीं होगी। कीनिया की सरकार ने करार रद्द कर दिया अडानी समूह के साथ, यानी कि विदेशी सरकारें कर रही हैं मगर भारत सरकार अपनी आंखें नहीं खोलेगा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है ना दोस्तों, वो एक शुतुरमुर्ग की तरह है जिसने अपनी गर्दन को रेत में दफन कर दिया है। उसे अडानी समूह में कुछ गलत नहीं दिखाई देता, उल्टा अब वो विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। मैं आपको बतलाऊंगा कि एनडीटीवी क्या कह रहा था, भाजपा के नेता किस तरह से खुल के पक्ष में आ गए हैं अडानी के। मगर सबसे पहले कांग्रेस का एक ट्वीट देखिए और इसके अंदर का वीडियो। इंडिया गठबंधन अडानी महाघोटाले पर चर्चा चाहता है लेकिन मोदी सरकार लगातार इससे भाग रही है। आज संसद परिसर में इंडिया के नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया जहां सभी की जैकेट पर लिखा था मोदी अडानी एक हैं, अडानी सेफ हैं। इस बीच दोस्तों हमने एनडीटीवी का पतन देखा। अब आप समझे कि इस संस्था को, इस खूबसूरत चैनल को डॉक्टर प्रणॉय रॉय से क्यों छीन लिया गया था, क्यों उन पर रेड मारी गई, जिसके चलते आज एनडीटीवी जो है वो अडानी की जेब में है। देखिए किस तरह के शोज कर रहा था वो आपके स्क्रीन पर। क्या ये रिपोर्टें बस संयोग हैं? बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में भारत विरोधी विदेशी ताकतों का खोला कच्चा चिट्ठा। यहां पर सुधांशु त्रिवेदी यह कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब भी कोई संसद का सदन शुरू होने वाला है तभी अडानी की कोई रिपोर्ट सामने भर कर आती है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में वोटिंग के बाद
अडानी वाली रिपोर्ट आई थी। अगर इसमें राहुल गांधी का हाथ होता तो महाराष्ट्र की वोटिंग से पहले 10-12 दिन पहले यह रिपोर्ट सामने आ सकती थी। इससे भारतीय जनता पार्टी को और मुश्किलात का सामना करना पड़ता। यह क्या वाहियात तर्क दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, कुछ भी बकवास। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा था, उसका एक छोटा सा अंश सुनिए। आज इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब यह केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से यह क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं। और बात वहां नहीं रुकी। निशिकांत दुबे, जिनकी डिग्री पर सवाल है, जो संसद के अंदर अनर्गल और वाहियात बातें करते हैं, यह मान्यवर तो साजिशकर्ताओं में अमेरिकी सरकार को भी ले रहे हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं, यानी कि एक अडानी सही बाकी सब गलत। निशिकांत दुबे, पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर। दोस्तों, निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बारे में भी कई अनर्गल बातें कही संसद में, और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष के लिए अपमानजनक बातें कही, ऐसी बातें जो अगर वो सदन के बाहर कहते तो मानहानि का केस हो सकता था, जेल जाना पड़ता। दोस्तों, निशिकांत दुबे का यह अंदाज़े बयां बहुत पुराना है। आपको याद होगा, इसी तरह से लोकसभा में खड़े होकर इन्होंने मेरे बारे में, पत्रकार रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी के बारे में झूठ बोला था। यह व्यक्ति इतना बड़ा कायर है कि यह बाहर आके यह सब नहीं कह सकता। इसे पता है कि सदन के अंदर यह कुछ भी झूठ बोलेगा और इसे संरक्षण मिलता रहेगा, मगर बाहर आने की और बाहर आकर कहने की इसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है, दुबे इतनी बिलबिलाहट क्यों? यह कल्पना से भी विचित्र चल रहा है दोस्तों। साफ तौर पर अडानी पर कोई एक एजेंसी, कोई एक जॉर्ज सोरोस, कोई एक OCCRP या गार्डियन, कोई अखबार यह सवाल नहीं उठा रहा है। उन पर ऑस्ट्रेलिया में सवाल उठ रहे हैं। फ्रांस की सबसे बड़ी तेल कंपनी ने उनके साथ करार रद्द कर दिया। कीनिया की अदालत ने अडानी ग्रुप के खिलाफ आदेश पारित किया। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी अदालत के पास बाकायदा प्रमाण हैं। अमेरिकी अदालत में कहा गया है कि सागर अडानी ने जितनी रिश्वत दी गई, और भारत में रिश्वत करीब 2000 करोड़ की है, यह दावा अमेरिकी अदालत कर रही है। वो तमाम रिश्वत उनके फोन में मौजूद थी, एक्सेल शीट की शक्ल में। इन तमाम मुद्दों की जांच भी ना हो। कितने शर्मनाक रवैया है कि आज भाजपा जो है खुलकर अडानी के पक्ष में आ गई। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी में हिम्मत नहीं इस खबर को जनता तक पहुंचाने की। उल्टा जिस तरह से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, राहुल गांधी इस सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ उनको बदनाम किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। यह कल्पना से भी विचित्र है दोस्तों। भारत का मीडिया आज की तारीख में दुनिया में जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी समाचार एजेंसीज हैं, उसमें न्यूनतम स्तर रखता है, क्योंकि इनमें रीढ़ नहीं है आप तक असली मुद्दे पहुंचाने की। उल्टा जो लोग सवाल करते हैं उन्हें देशद्रोही बताया जाता है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।